नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट के अंदर रिपीट के बारे में। अब जब भी हमारे पास जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको अगर हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका ऑटो से एक और बेटर तरीका होता है जो होता है हमारी रिपीट प्रॉपर्टी। रिपीट की हेल्प से हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, और रोज के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रिपीट। रिपीट के अंदर हम 2 पैरामीटर्स को पास करेंगे। हमारा जो सेकेंड पैरामीटर होगा ये होगा 1FR। 1FR का मतलब है 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ, या इसे 100% अवेलेबल स्पेस भी हम कह सकते हैं। तो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है ये जनरली हमारी पूरी की पूरी विड्थ होती है रोज की टर्म्स में, एंड ये पूरी की पूरी हाइट होती है जब भी हम कॉलम्स की बात करते हैं। तो जितनी भी हमारी 100% विड्थ है उसका एक फ्रैक्शन को हमें रिपीट करना है। कितने टाइम्स रिपीट करना है, जितने हमें ट्रैक्स चाहिए या जितने हमें रोज चाहिए वो वाला काउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसी सिमिलर वे में जितने हमें कॉलम्स चाहिए उस काउंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो उससे क्या होगी, जितनी भी स्पेस बची हुई है हमारे कंटेनर के पास वो सारी की सारी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर इन दोनों को हम कर देते हैं कॉमेंट आउट, यहाँ पर जाकर अगर हमने लिख दिया ग्रिड टेम्पलेट रोज, रोज के लिए हमने लिख दिया रिपीट, और हम चाहते हैं कि हमारी कितनी रोज क्रिएट हो, हमारी 3 रोज इक्वल रोज क्रिएट हो, तो हम लिख सकते हैं काउंट में 3 एंड लिख सकते हैं 1FR। इसे कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, 3 इक्वल रोज हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। कैसे क्रिएट होकर आ गई, ये हमारी फर्स्ट रो आ गई, ये हमारी सेकंड रो आ गई, ये हमारी थर्ड रो आ गई। अब यहाँ पर हमारे कंटेनर की हाइट क्योंकि एग्जैक्टली फिट इन नहीं कर रही तो ऊपर वाले 3 तो हमारे पास इक्वल होकर आएंगे, नीचे वाले 4 और 5 को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा खुद को। अगर हम अपने रिपीट को 4 कर दें तो क्या होगा, ऊपर वाले 4 के लिए स्पेस जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगी और लास्ट वाले को अपनी एक स्पेस मिलेगी। और यहाँ पर अगर हमने 5 कर दिया तो हमारी स्पेस 5 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड होकर आ जाएगी। यही सेम चीज हम अपने कॉलम्स के लिए कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पर लिख देंगे रिपीट। अगर लेट्स सपोज हमें 3 कॉलम्स चाहिए तो टोटल अपने 1FR को 1 फ्रैक्शन ऑफ 100% विड्थ को 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए हम करेंगे सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, ये हमारा सेकंड कॉलम आ गया, ये हमारा थर्ड कॉलम आ गया। तो ग्रिड के अंदर जब भी हम सिर्फ 1D के अंदर चीज़ों को देखते हैं, सिर्फ रोज की टर्म्स में डिवाइड करते हैं, कॉलम्स में डिविजन नहीं किया, या सिर्फ कॉलम्स में डिवाइड करते हैं रोज में डिवाइड नहीं किया, वो एक अच्छा तरीका नहीं है ग्रिड को यूज़ करने का। वैसे केसेस में आप नोटिस करेंगे कि कई सारी डिफरेंट चीज़ें आएंगी जो कंफ्यूजिंग है। जैसे अगर हमने सिर्फ रोज लिखी है, कॉलम्स नहीं लिखी, इसको करेंगे रिफ्रेश तो अभी तो हमारी स्पेस जो है इक्वली डिवाइड हो गई, पर अगर हम यहाँ पर काउंट 4 कर दें तो उस केस में ऊपर वाले 4 को इक्वल मिलेगी, लास्ट को अनइक्वल मिलेगी। तो इस तरीके की कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिलती हैं जो एज अ प्रोग्रामर हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को उतना अच्छा नहीं बनाती। इसीलिए जब भी हमें 1D लेआउट डिजाइन करने हैं, यानी सिर्फ रोज के अंदर आइटम्स चाहिए या सिर्फ कॉलम्स के अंदर आइटम चाहिए, तो उस केस में हमेशा हम फ्लेक्स बॉक्स को प्रेफर करेंगे, हम ग्रिड की फॉर्म में कोड नहीं करेंगे। ग्रिड का यूज केस तभी होगा जब आपको ऐसा लेआउट डिजाइन करना है जिसमें रोज भी चाहिए और जिसमें कॉलम्स भी चाहिए, क्योंकि उस केस में इमेजिन करना, अपने पूरे कोड को लिखना, अपने पूरे लेआउट को डिजाइन करना, वो बहुत ज्यादा आसान एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम रोज एंड कॉलम्स दोनों को यूज कर रहे हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक बेटर एक्सपीरियंस आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम आ गया। उसी तरीके से ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये हमारे पास थर्ड रो आ गई, एंड दिस इज माय फोर्थ रो। तो जब भी ग्रिड की हम बात करते हैं, ग्रिड का यूज केस बेस्ट तभी होता है जब हम रोज और कॉलम्स को एक साथ यूज करते हैं, ना कि इंडिविजुअली। अब रिपीट को लिखने का एक और तरीका होता है CSS के अंदर। जैसे हम यहाँ पर इसी सेम ग्रिड टेम्पलेट रोज को एक डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड उसके बाद 1 फ्रैक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं 4 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 1FR 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 एंड 1FR। तो इन चारों को लिखने का मतलब सेम है कि हमने इस चीज को लिख दिया। तो दोनों में से हम किसी भी सिंटैक्स को प्रेफर कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ग्रिड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो बेसिकली जो हम रिपीट को यूज करते हैं उसके अंदर काउंट पास करते हैं, 1FR लिखते हैं। उसी सेम चीज को लिखने का एक सेकेंड तरीका हमारे पास ये भी होगा कि 1FR को हम उतने ही टाइम्स रिपीट करके अपनी वैल्यू के अंदर लिखते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने किसी भी कंटेनर को ग्रिड बनाना सीखा है। तो ग्रिड बनाते क्या होगा, कंटेनर के जो इनर एलिमेंट्स होंगे, इनर आइटम्स होंगे, वो सारे के सारे ग्रिड आइटम्स बन जाएंगे और ग्रिड यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में खुद को प्लेस कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रिड के लिए उसके रोज भी सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, एंड उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं। इनको हम अपना ग्रिड ट्रैक भी कहते हैं। और ग्रिड ट्रैक की हेल्प से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी ग्रिड लाइंस, रो लाइंस कहाँ पर फॉर्म हो रही है एंड हमारी कॉलम लाइंस कहाँ पर फॉर्म हो रही है।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड गैप्स के बारे में, यानी जो भी हमारी लाइंस फॉर्म होती हैं, हमारी रोज एंड कॉलम्स फॉर्म होते हैं, उनके बीच में हम चाहें तो एक गैप भी दे सकते हैं। अभी तक जो हमने रोज एंड कॉलम्स फॉर्म किए हैं उसके अंदर कोई गैप नहीं होता, तो एक आइटम जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सेकेंड आइटम स्टार्ट हो जाता है। या अगर लेआउट की बात करें तो जैसे ही हमारा फर्स्ट सेल खत्म हुआ वैसे ही हमारा सेकेंड सेल स्टार्ट हो गया, बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर हमें रोज एंड कॉलम्स के बीच में कोई स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गैप्स का। रोज के बीच में गैप्स लाने के लिए हम लिखते हैं अपना रो गैप, एंड उसके बाद जितना भी हमें गैप चाहिए हम उस गैप की वैल्यू लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमें 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए तो हम लिख सकते हैं 10 पिक्सल्स। एंड कॉलम्स के बीच में, यानी दो हमारे वर्टिकल ट्रैक्स के बीच में अगर हमें गैप चाहिए तो उसके लिए भी हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम करके देखेंगे। एक तो दोबारा से हम अपने आइटम्स की जो विड्थ एंड हाइट है उसे वापस लेकर आ जाते हैं, तो वापस जो हमारे आइटम है वो इनिशियल साइजिंग में आ गए हैं। अब इसके अलावा इतने पार्ट को अभी के लिए हटा देते हैं, ये अपना रोज एंड कॉलम्स का टेम्पलेट रखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रोज के बीच का गैप, तो हम लिख सकते हैं रो गैप। रो गैप को हम बनाने वाले 10 पिक्सल्स, इसे कर देंगे सेव, रिफ्रेश। तो इससे क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पर्पल वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली मेरा रो गैप है। यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो है, उसके बाद ये 10 पिक्सल्स का गैप है, फिर मेरी सेकंड रो है, उसके बाद ये 10 पिक्सल्स का गैप है, फिर थर्ड रो है 10 पिक्सल्स का गैप, फिर मेरी फोर्थ रो, फिर हमारी फोर्थ रो आ जाती है। हमने 4 रोज के अंदर इक्वली डिवाइड किया है तो चारों रोज आ रही हैं और चारों रोज के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ गैप हमारे पास आ रहा है। उसी तरीके से हम अपना कॉलम गैप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कॉलम गैप एंड इसे भी कर सकते हैं हम 10 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, कॉलम्स के बीच में भी गैप आ गया। ये तो रो का गैप था, ये मेरे कॉलम का गैप है। ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर, फिर मेरा कॉलम गैप आ गया, फिर सेकंड कॉलम है, फिर कॉलम गैप आ गया, फिर थर्ड कॉलम है। तो 3 कॉलम्स के अंदर इक्वली हमने डिवाइड किया था, तीनों के बीच में हमारा इक्वल गैप आ गया विच इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स। हम चाहे तो कॉलम गैप को बढ़ा भी सकते हैं, वी कैन मेक इट 30 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये वाला गैप थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू रोज का गैप। एंड कॉलम एंड रो गैप को लिखने का एक शॉर्ट हैंड भी होता है। शॉर्ट हैंड यानी अगर हम यहाँ पर लिख दें, हम लिख सकते हैं अपना ग्रिड गैप। ग्रिड गैप के अंदर सबसे पहले हम अपना रो गैप लिखते हैं विच इज 10 पिक्सल्स, एंड फिर लिखते हैं अपना कॉलम गैप विच इज इक्वल टू 30 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, 10 एंड 30 अपने आप इंडिविजुअली अप्लाई हो गए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिख दें तो 10 पिक्सल एक सिंगल वैल्यू लिखने का मतलब होगा कि रो के लिए भी मुझे 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए और कॉलम के लिए भी मुझे 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या होगा, अब इक्वल गैप रोज एंड कॉलम्स के बीच में हमें दिखाई दे रहा है। अगर अब यहाँ पर हमने हाइट एंड विड्थ को हटा दिया आइटम्स के लिए, इसे करेंगे रिफ्रेश, तो क्या हुआ, वो सेम गैप हमें आइटम्स के बीच में भी दिखाई दे रहा है। पहले जब ये गैप नहीं था तो आइटम्स क्या कर रहे थे, जैसे ही फर्स्ट आइटम खत्म हो रहा था वैसे ही सेकंड शुरू हो रहा था, जैसे ही सेकंड खत्म हो रहा था थर्ड शुरू हो रहा था, फोर्थ खत्म हो रहा था फिफ्थ शुरू हो रहा था, बीच में कोई गैप नहीं था। तो अगर हमने ग्रिड लेआउट के अंदर आइटम्स को प्लेस किया है और हमें आइटम्स के बीच में गैप चाहिए तो उस गैप को हम ग्रिड गैप की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आइटम्स के बीच में वो इक्वल गैप एक तरीके से क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रिड कॉलम्स के बारे में, यानी अगर हम चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम को हम प्लेस करना चाहते हैं फ्रॉम सम स्टार्टिंग कॉलम टू सम एंडिंग कॉलम पोजीशन, तो उसके लिए हम ग्रिड कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एक होती है ग्रिड कॉलम एंड। यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का हमने लेआउट डिजाइन किया है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा कोई आइटम है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज हमारा कोई आइटम है जिसे हमें लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 तक लेकर जाना है। तो अगर हम इस आइटम को अपनी लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक प्लेस करवाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं हमारा आइटम एक सेल की जगह अब 2 सेल्स के अंदर जाकर प्लेस हो जाए, तो उसके लिए हम उसका ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड बना सकते हैं। ग्रिड कॉलम स्टार्ट का मतलब है कौन सी लाइन से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रिड कॉलम एंड मतलब कौन सी लाइन से कॉलम के अंदर आप उसको खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट और हमारा लाइन नंबर 1 एंड ग्रिड कॉलम एंड हमारा लाइन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज हमारा ये जो फर्स्ट आइटम है इसको हम फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक लेकर जाना चाहते हैं। अभी ये कहाँ तक है, सेकंड लाइन तक है, हम इसे थर्ड लाइन तक लेकर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसे एक इंडिविजुअल क्लास दे देते हैं, और अब ये जो स्टाइलिंग है, ये जो प्रॉपर्टी है, हम इसकी क्लास में लिखेंगे। तो नंबर 1 आइटम के लिए हम लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एंड स्टार्ट की वैल्यू हम रखने वाले हैं एज 1, एंड उसी के साथ हम लिखने वाले हैं अपना ग्रिड कॉलम एंड की वैल्यू हम रखेंगे एज 3। इसे कर देंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, अब इंस्पेक्ट करके अगर देखें
तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आइटम है ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 3 तक जा रहा है। तो यहाँ से हमें दिखाई भी दे रहा है फर्स्ट आइटम, यहाँ पर सेंटर में जाकर इसका नंबर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। अगर हम क्या करें, अपनी इंडिविजुअल साइजिंग को लेकर आ जाएं, विड्थ और हाइट वाली साइजिंग रिफ्रेश करें, तो उस केस में क्या हुआ, जितना इंडिविजुअल आइटम मतलब बॉक्स नंबर 1 को चाहिए उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बट बाकी की स्पेस भी इसी आइटम के लिए रिजर्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है ये सेकंड वाला बॉक्स यहाँ सेकंड सेल के अंदर आ जाएगा, सेकंड सेल भी अभी रिजर्व्ड है। किसके लिए? अपने फर्स्ट आइटम के लिए, क्योंकि फर्स्ट आइटम ने क्या मांगा है, फर्स्ट कॉलम से लेकर थर्ड कॉलम तक की पूरी स्पेस मांगी है। हम चाहें तो इसे फर्स्ट कॉलम से लेकर फोर्थ कॉलम तक की भी पूरी स्पेस दे सकते हैं। उससे क्या होगा, फर्स्ट ये जो लाइन है इसके अंदर पूरी की पूरी लाइन के अंदर सिर्फ फर्स्ट आइटम की जगह रिजर्व्ड रहेगी। इसकी विड्थ एंड हाइट अगर हटा दें, सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, इंडिविजुअली पूरी की पूरी रो को ऑक्यूपाई करता है हमारा फर्स्ट आइटम। अब अभी तो हमने क्या लिखा, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज की अपनी ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड। हम चाहें तो दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिंपली ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम लिखकर अपने स्टार्टिंग कॉलम के बाद हम स्लैश लगाते हैं और फिर अपना एंडिंग कॉलम लिख देते हैं। यानी अगर यही सेम चीज सिंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखनी है तो हम लिख सकते हैं ग्रिड कॉलम एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं अपना स्टार्टिंग कॉलम एंड अपना एंडिंग कॉलम। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, अभी भी सेम लेआउट बना हुआ है, यानी लाइन नंबर 1 ऑफ कॉलम से लेकर लाइन नंबर 4 ऑफ कॉलम तक मेरा फर्स्ट एलिमेंट जाकर स्पैन करता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है अपनी कॉलम प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का, जिसके अंदर हम लिखते हैं सिर्फ अपना स्टार्टिंग कॉलम। तो सिर्फ अगर हम स्टार्टिंग कॉलम लिख दें, जैसे लेट्स सपोज मुझे 1 से लेकर 4 तक जाना है, तो हम लिख सकते हैं अपना स्टार्टिंग कॉलम 1 एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं स्लैश अपना कीवर्ड स्पैन एंड उसके बाद हम फिर एक नंबर लिखते हैं। नंबर होता है कि स्टार्टिंग लाइन के बाद आपको कितने और बॉक्सेस चाहिए या कितने और सेल्स चाहिए। अब मुझे पता है कि अपनी स्क्रीन पर अगर मैं स्टार्टिंग लाइन की बात करूं तो ये मेरी स्टार्टिंग लाइन होती है कॉलम के अंदर। इसके बाद मुझे 1, 2 एंड 3, मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ 1 स्पैन 3। तो स्पैन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के बाद आपको कितने और कॉलम्स चाहिए। तो 1 स्पैन 3 का मतलब है फर्स्ट लाइन से शुरुआत करें अगर, तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। इसको लिखने का वही सेम मतलब है जो 1/4 को लिखने का मतलब है कि 1 से लेकर कॉलम नंबर 4 तक मुझे चाहिए, या फिर 1 से स्टार्ट करते हुए मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। अगर हम इसे चेंज कर दें, लेट्स चेंज इट टू 1 स्पैन 3, सेव एंड रिफ्रेश, तो इसका भी सेम मतलब होगा, यानी लेआउट के अंदर कोई चीज नहीं आया। पर अगर हम यहाँ पर लिख दें 1 स्पैन 2, 1 स्पैन 2 का मतलब है लाइन नंबर 1 से शुरू करो और कितने कॉलम्स चाहिए, उसके बाद 2 कॉलम्स चाहिए, यानी फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इसे फर्स्ट कॉलम मिल गया, लेआउट को देखें अगर, और इसे सेकंड कॉलम मिल गया। तो इस तरीके से हम स्पैन कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर डिसाइडिंग आवर ग्रिड कॉलम।